कक्षा 8 पाठ 7 नमक का दरोगा। पाठ का सार। ईमानदारी का कोई मोल नहीं होता, उसे खरीदा नहीं जा सकता। प्रस्तुत कहानी में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने मानवीय भावनाओं का चित्रण करते हुए यही समझाने का प्रयास किया है, जिसमें एक ईमानदार अधिकारी को रिश्वत से खरीदने की कोशिश की जाती है, परंतु वह अपने कर्तव्य व आदर्शों से विमुख नहीं होता। नमक का एक नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। जो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों के पौवारे थे। पटवारी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की आकांक्षा करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। मुंशी बंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ में दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगार का वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन हो, पूर्णमासी तो पूर्णमासी का चांद है, जो महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते बढ़ते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ जल है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद को दरोगा के पद मिलने के बाद अब वहाँ पंडित अलोपीदीन, जो नमक का व्यापार करते थे, उनकी रात में सोने के बाद मध्य रात्रि में उनकी गाड़ियाँ मुंशी बंशीधर ने पकड़ ली। पकड़ने पर उनमें आपसी संवाद हुआ। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलू से हैं। मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए कुछ मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू से इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियों लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद पंडित अलोपीदीन का कोर्ट में केस चला, जिसमें उनके पक्ष में वकील, आम जनता भी उनके कर्ज से दबी हुई थी। जज उनसे सभी प्रभावित होकर के उन्हें बाजियत बरी कर दिया और पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को नौकरी से बर्खास्त करवा दिया। अलोपीदीन अब उनके घर पहुंचे मुंशी बंशीधर के यहाँ। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे
बंसीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वान की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कुशलता की, अब सौभाग्य और सुअवसर ना मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। बंसीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपी ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। एंड में जब बंसीधर ईमानदार थे तो पंडित अलोपी ने उन्हें अपने यहाँ पर सारी संपत्ति का मालिक बना दिया। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। हमें सत्य का पालन करना चाहिए।